वेलकम टू एजुकेशन फाइटर। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम कल के क्लास से आगे आपको पढ़ाते हैं। जो कल का क्लास था वो बेसिक था और उसके हिसाब से हम आपको जो पढ़ा रहे थे वो थ्योरी का एक पार्ट था। अब सेकंड पार्ट हम आपको बता रहे हैं, जिसमें हम आपको कल पढ़ाए थे कि फर्स्ट नंबर हम थोड़ा उसको याद कर लें क्या क्या हम आपको पढ़ाए थे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ाए थे हम आपको। सेकंड नंबर आपको हम पढ़ाए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ाए थे। थर्ड नंबर पढ़ाए थे आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ाए थे। चलिए, ये तो हम आपको पढ़ा दिए थे। उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाए थे कि मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। उसके बाद हम आपको सेकंड नंबर में आपको सेकंड टाइप में हम आपको टाइप में पढ़ाए थे, सेकंड टाइप में आपको पढ़ाए थे। उसके बाद दूसरा हम पढ़ाए थे आपको कॉट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। थर्ड हम आपको पढ़ाए थे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। चलिए, ये तो हम कल का क्लास का रिवीजन करवा दिए आपको। चलिए, आप इसको नोट कर लीजिए फार्मूला बेस्ड, कहीं लिख लीजिए इसको और नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आपको अगला चीज़ पढ़ाते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए, जैसे हम आपको पढ़ाए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सर इसमें आप ये ध्यान रखे रहिएगा, अगर हम इसको a मान लें तो a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो इसको लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा है तो उसको लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 लिखेंगे। उसी प्रकार हम फिर से लिखेंगे और कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको इस साइड भेज देंगे 1 बट्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए, एक यहाँ से एक कंडीशन निकल गया कि अगर हमको कभी भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया रहेगा तो हमको अगर निकालना हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो हम इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, चलिए हम इसका यूज बताते कि इस सवाल में कैसे करना है। सबसे पहले हम ये बात तो समझ गए कि मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। चलिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आपको इससे आगे बताते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद हम इस पर एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि इसको बनाना कैसे है। एग्जाम्पल में हम आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, देन फाइंड टेन थीटा, आपको टेन थीटा निकालना है एंड सेक थीटा। ये तो सवाल हुआ। चलिए, आप सवाल लिख लीजिए, हम इसको इरेज करके थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं ताकि हमको बनाने के लिए जगह मिल जाए। चलिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। सॉल्यूशन में देखिएगा इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको दिया क्या है, गिवन डेट क्या है। गिवन डेट क्या है हमको सवाल में
को दिया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। वी नो डैट, हम जानते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं और लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जैसे हम आपको लिखाए थे, इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। इस फार्मूला का यूज़ करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए आप इतना लिखिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते, जगह नहीं है बोर्ड पर। चलिए तो हम इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ से इरेज कर देते हैं ऊपर से, ताकि हमारा स्पेस बन जाए। तो हम यहाँ से लिखेंगे जब लिखेंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर लिखेंगे 1 बट्टा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और उसके बाद लिखेंगे हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर लिखेंगे 1 बट्टा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सवाल में दिया हुआ है x, तो x लिख देंगे उसके जगह पर। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट, तब हम पाते हैं क्या। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड के साथ जोड़ देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, क्या कि यहाँ पर साइन अपोजिट है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो जब ऐसा समीकरण जिसमें साइन अपोजिट हो और एलिमेंट सेम हो, तो हम उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसको हम ऐड करेंगे इक्वेशन यहाँ पर। फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हमको जगह मिल जाए, जगह स्पेस कम है इसलिए हम इसको इरेज करना पड़ेगा। चलिए हम आगे इसको इरेज कर देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को जब सेकंड में हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमको दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स है, और हम अभी सेकंड इक्वेशन लिखे थे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x। तो हम क्या करेंगे, जब अपोजिट साइन रहेगा तो इसके बाद हम इसको ऐड किए तो देखिए सेम एलिमेंट कट जाएगा, 10 प्लस में है यहाँ माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सेक 2 सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जोड़े हैं तो ऐड करेंगे x प्लस 1/x। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसको हम एलसीएम ले ले तो x स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा। इसीलिए सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1/2x। यहाँ से आपको सेक थीटा का मान आ गया, हमने सेक थीटा का मान फाइंड कर लिए। अब चलिए सेक थीटा का मान फाइंड हो गया। अब हमको सवाल में पूछा है सेक थीटा एंड टेन थीटा का मान फाइंड करना, तो सेक थीटा तो निकल गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम इसको इरेज कर देंगे। उसके बाद हमको फाइंड करना है टेन थीटा। तो आप टेन थीटा फाइंड करने के लिए आपको देखिए सवाल में जिस प्रकार यहाँ पर हम प्लस किए हैं उस प्रकार यहाँ से माइनस करेंगे। तो माइनस जब ये करेंगे तो सेक स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम इक्वेशन 1 में से सेकंड को घटा दे, मतलब माइनस कर दे, तो देन वी गेट, तो हमको क्या मिलने वाला है। देखिए हम अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा
बराबर 1/x है। हम इसको अगर माइनस कर दें तो साइन चेंज हो जाएंगे माइनस करने पर। प्लस है यहाँ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ 10 भी प्लस, यहाँ 10 प्लस, यहाँ भी 10 प्लस, तो 2 10 हो जाएगा, 1 10 1 10 2 10 थीटा हो जाएगा। 2 10 थीटा बराबर x माइनस 1/x हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 10 थीटा बराबर, इसको एलसीएम ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/x हो जाएंगे। इसीलिए 10 थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस 1/2x। तो यहाँ से हम 10 थीटा का मान भी फाइंड कर लिए। तो चलिए इस प्रकार हम सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये तो आपको सिर्फ थ्योरी था, इस थ्योरी में सवाल आएगा। अब इसको मतलब जब सवाल में लिखा जाएगा कैसे लिखा जाता है हम इसके बारे में बताते हैं आपको। जैसे आपको दिया रहेगा सवाल में कि इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 प्लस रूट 5, तो देन फाइंड साइन थीटा। तो आपको साइन थीटा निकालना है। ये तो सवाल दिया हुआ है, इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए आप सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखे रहिए कि जिस प्रकार हम आपको बताए थे कि अगर आपको कोसेक थीटा प्लस 10 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर x है, तो अगर आपको मतलब कोसेक थीटा माइनस 10 थीटा का मान निकालना है तो ये उसका उल्टा हो जाता है। जैसे हम इस प्रकार अभी अब हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि अगर कोसेक थीटा गिवन डैट में दिया क्या है आपको, सबसे पहले गिवन डैट में दिया है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 प्लस रूट 5 दिया है। तो हम जानते हैं यू नो डैट, हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है, आप अब लगते हैं कि इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए जिस प्रकार हम यहाँ लिखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 प्लस रूट 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फार्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करेंगे मतलब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिखेंगे पहले, उसके बाद इंटू करेंगे किससे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर लिखेंगे हम, बराबर लिखेंगे 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, यहाँ ये 1 के बराबर है। ये हम जानते हैं, ये तो फार्मूला है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये 1 के बराबर है, तो ये 1 हो जाएगा। चलिए हमको फाइंड करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बटा लिखेंगे, इसको इसे नीचे ले आएंगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो बताइए कि आपको दिया क्या गया है सवाल में। सवाल में दिया गया है आपको कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर आपको दिया है 2 प्लस रूट 5। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 प्लस रूट 5। इसको लिखने के लिए 1 प्लस 1 बट्टा रूट 5 प्लस 2 लिखेंगे। क्या है कि बड़े वाला पहले लिखेंगे, छोटे वाला बाद में लिखेंगे, क्या कि हम इसको रेशनलाइज करने वाले हैं। रेशनलाइज करेंगे तो माइनस को हटाने के लिए हम ऐसे किए हैं। तो चलिए हम आप इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज मतलब प्रमेयकरण करना है इसको, क्या कि इरेशनल नंबर कभी भी नीचे नहीं रहता है, इसलिए हम इसको रेशनलाइज करके रैशनल नंबर बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करने के लिए जो दिया गया है उसमें साइन चेंज करके ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रूट 5 माइनस 2 बट्टा रूट 5 माइनस 2। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ से देखिएगा कि रूट 5 माइनस 2
और ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला उल्टा भी याद रखे रहिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर। चलिए हम यहाँ घेर देते, थोड़ा यहाँ स्पेस है, यहाँ लिख देते हम आपको। तो यहाँ से मिल गया क्या हमको, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर हमको हो गया √5 - 1 बट्टा, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा आपका √5 - 1 बट्टा 5 में से 4 गया तो 1। तो यहाँ से आ गया हमको कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर आ गया √5 - 1। ये बात यहाँ से आ गया। तो इसको समीकरण हम सेकंड मान लेंगे। आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको इस सवाल में पूछा है कि आप साइन थीटा का मान निकालिए। तो हम जानते हैं कि कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो हमको इसमें एलिमिनेट कॉट थीटा को करना पड़ेगा। तो कॉट थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे, उसमें लिखे हैं हम कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक, एक मिनट हम इसको इरेज कर लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम अब इसको इरेज कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। हमको चाहिए साइन थीटा, और साइन थीटा चाहिए तो हमको कॉट थीटा को एलिमिनेट करना होगा। क्या है कि हम जानते हैं कि कोसेक थीटा जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। जैसे हम आपको पढ़ाए थे फार्मूला कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से देखिए कि अगर आपको साइन थीटा लिखना है तो 1 बटा कोसेक थीटा लिखते हैं। तो हमको पता है रिलेशन की, मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, इसलिए हमको कॉट को एलिमिनेट करना था। अगर हमको सवाल में कॉट थीटा दिया रहता निकालने के लिए तो हमको कोसेक थीटा एलिमिनेट करना होता। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया सवाल में क्या दिया गया है कि हमको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हमको दिया गया है √5 + 2। इस समीकरण फर्स्ट है। सेकंड समीकरण हम अभी निकाले, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको सेकंड लिखा है हमको। सेकंड दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर √5 - 2, इस सेकंड समीकरण। चलिए इस दो समीकरण के यूज़ करके हम आप अपना वैल्यू पता करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आपको बताए थे कि जब एलिमिनेट करना हो तो सबसे पहले देखिए किस एलिमेंट को एलिमिनेट करना है, उसको बराबर करना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन जब रहे तो हम इक्वेशन को ऐड करते हैं, और सेम साइन रहे तो इक्वेशन को घटाते हैं, इसलिए हमारा अपोजिट साइन है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में ऐड करेंगे, देन वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √5 + 2 और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर √5 - 2। तो हम सबसे पहले ऐड किए हैं, तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज नहीं होगा मतलब जो साइन जैसा ही वैसा ही रहेगा, ऐड करने में साइन चेंज नहीं होता। तो देखिए कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ 1 कोसेक थीटा 1 कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा, यहाँ लिखेंगे 2 कोसेक थीटा बराबर। आप देखिए हम इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 2 प्लस में या 2 माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ √5 2 √5, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाए, इसीलिए हम यहाँ से लिखेंगे कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 √5 बट्टा 2 कैंसिल। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कोसेक थीटा बराबर √5 होता है। हम जानते हैं यहाँ से हम जानते क्या जानते, अभी हम आपको बताए थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर आपको कोसेक थीटा को यहाँ से मान निकालना है तो 1 बटा हम साइन थीटा लिखेंगे।
तो यहाँ पर देखिए हम कॉसेक थीटा का जगह पर क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा बराबर √5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 sin थीटा बराबर 1, इसीलिए sin थीटा बराबर होगा 1/√5, 1/√5। चलिए ये आपका फाइनली आंसर आ गया sin थीटा बराबर। इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको समझ जाइए कि मतलब कैसे इसको आइडेंटिटी को यूज़ करके हम इसको बनाए हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल हम आपको बताते हैं, इसी मतलब फार्मूला पर बेस्ड एक और सवाल अच्छे वाला हम आपको करवाते हैं। चलिए आप सेकंड सवाल आप देखिएगा, जो बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है इसको सॉल्व कर, पहले आप अपने से पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए कि इसको बनाए हम कैसे। इसका यूज मतलब जो हम आपको 3 मतलब फार्मूला पढ़ाए हैं उसका यूज इसमें होगा। आप देखिए इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, आप पहले ट्राई कर लीजिए, वीडियो को रोक के ट्राई कर लीजिए, उसके बाद अपना उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड, आप अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं। और नहीं हुआ उसके लिए कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पर सिखा देंगे कि कैसे इसको यूज किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सलूशन इसको हम करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ आपको जो दिया गया है सवाल कि मतलब ये इतना बराबर आपको इतना प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को हमको सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है। तो हम सबसे पहले LHS लिखेंगे। LHS में क्या दिया है, sin थीटा +1 माइनस cos थीटा बट्टा sin थीटा -1 प्लस cos थीटा, ये दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमको लाना ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी चीज़ से भाग दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि मतलब साइन कॉस में लिखा है, हमको इसको 10 में चेंज करने के लिए 10 और कॉसेक में 10 और सेक में चेंज करने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा। हम सबसे पहले देखेंगे इसमें अगर हम नीचे ऊपर डिवाइड कर दे कॉस थीटा से, डिवाइडिंग कॉस थीटा, अगर हम कॉस थीटा से नीचे ऊपर डिवाइड कर दे तो हमको क्या मिलने वाला है। तो देखिए अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करके आगे बताते हैं। अगर हम इसमें कॉस थीटा से भाग देंगे, जो दिया गया है सवाल में, कॉस थीटा से अगर हम भाग देंगे तो इस लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसके बाद अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो हम ऐसे बता देते, जैसे हम आपको बता दें, अगर यहाँ पर कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा हम लिख दें, कोस्ट दे दे, कोस्ट यहाँ से लिख देते हैं हम, अगर साइन थीटा +1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में भी हम अगर भाग दे दे, 1 मिनट रुक जाइए, सवाल तो आप लिख लिए होंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे लिखा है कि साइन थीटा +1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा -1 प्लस कॉस थीटा। तो हम इसमें नीचे ऊपर दोनों फैक्टर में, ऊपर वाले और नीचे वाला में हम क्या करेंगे कि कॉस थीटा से भाग दे देते थे। कॉस थीटा से हम भाग देंगे तो लिखेंगे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा +1 बट्टा कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा। उसी प्रकार हम नीचे में भी भाग दे देंगे, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा -1 बट्टा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा। देखिए क्या क्या होगा, हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन बट्टा कॉस थीटा, टेन थीटा होता है, ध्यान रखे रहिएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखे रहिएगा आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा दे देगा, टेन थीटा अब प्लस 1 बट्टा सेक थीटा, 1 बट्टा कॉस थीटा, सेक थीटा होता है। देखिए कैसे, उस दिन हम आपको बताए थे, अगले नेक्स्ट क्लास में बताए थे उसमें कि अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो
तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अगर 1/cos थीटा है तो उसके जगह पर हम सेक थीटा लिख सकते हैं, 1/cos थीटा है तो उसके जगह पर हम सेक थीटा दे सकते थे, सेक थीटा माइनस ये कट जाएगा, एक हो जाएगा बट्टा ये टेन थीटा हो जाएगा। अभी हम अब इसको बताएं कि 1/cos थीटा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए ताकि हमको जगह मिल जाए बनाने के लिए थोड़ा। अब यहाँ से देखिएगा कि मतलब हम जो लिखे हैं कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 बट्टा टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 है। तो हम आपको बताए थे कि मतलब जितने हम 3 फार्मूले आपको लिखाएं उसको सवाल में कैसे यूज़ करते हैं। तो आप देखिएगा कि सेक थीटा, इसको लिख देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 बट्टा टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। तो आपको पता होगा कि हम जानते हैं कि मतलब वी नो डैट, यहाँ लिख देते हैं वी नो डैट कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जैसे आपको यहाँ पर दिखा कि मतलब सेक थीटा और टेन थीटा में रिलेशन हमको खोजना है, तो हमको तुरंत ध्यान आना चाहिए कि मतलब हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ जो 1 दिया है उसके जगह पर हम इसका उल्टा लिख सकते हैं। उस दिन हम आपको बताए थे कि सवाल के सिचुएशन देख के आपको पता चल जाएगा कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना है। यहाँ सेक 10 में रिलेशन दिया है तो इसका मतलब हमको सेक 10 वाला यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा 1 के लिए। अगर यहाँ साइन कॉस में रहता तो साइन कॉस में यूज़ करते। तो चलिए हम आप इसका एक की जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम यहाँ आपको आगे बताते हैं। तो देखिए यहाँ से कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 के जगह पर हम देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा टेन थीटा। नीचे वाले को कुछ नहीं करना है, ऊपर में खाली चेंज करना है, ताकि हमको नीचे वाले को चेंज नहीं करना है। सेक थीटा +1। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको फैक्टराइज कर देंगे। हम अभी लिखे थे कि मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फार्मूला का हम इसमें यूज़ करेंगे। देन का टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस लिखेंगे, ये बड़ी कोष्ट देंगे, इसको लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ से कोष्ट बंद कर देंगे। उसके बाद हम नीचे में लिखेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। उसके बाद लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पर भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ जाएगा। इसको कॉमन निकाल लेते हैं हम, कॉमन आ जाए तो निकाल लीजिए उसको। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, सेक थीटा कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा, 1 बचेगा, ये निकल जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बचेगा, पोस्ट घेर देंगे। उसके बाद लिखेंगे हम टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम इस साइड में आपको बता देते हैं इसके आगे क्या करना है। उसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू यहाँ लिखेंगे 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ होगा नहीं एडजस्ट, इसलिए हम इसको इरेज करना पड़ेगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि स्पेस बन जाए। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा
ये तो मेरा कॉमन वाला है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से कि 1, अब माइनस इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस सेक थीटा, कोस्ट हटा देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टेन थीटा, कोस्ट देंगे। उसके बाद देखिए नीचे क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा अब प्लस 1। देखिए ये 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही इसको लिखा गया है टेन थीटा प्लस में, तो यहाँ भी टेन थीटा प्लस में लिखा है, सेक थीटा माइनस में, सेक थीटा माइनस में लिखा है। अब प्लस 1 है तो प्लस 1 है, तो इसी को हम अरेंज करके इसको काट देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको लिखेंगे 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर, देखिए पहले क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे 1, उसके बाद माइनस है माइनस सेक थीटा लिख देंगे, माइनस सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा। ये दोनों सेम है, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम यहाँ से हमको मिला टेन थीटा प्लस सेक थीटा। टेन थीटा बराबर आप जानते हैं कि साइन बट्टा कॉस होता है, और सेक थीटा बराबर आपको पता है कि 1 बट्टा कॉस थीटा होता है। चलिए यहाँ से हम आपको बताते हैं, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा अब प्लस 1, तो यही आपका RHS आ गया कि साइन थीटा प्लस 1 बट्टा कॉस थीटा। यही फाइंड आउट करना था आपको, ये RHS हो गया आपका, यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये इतना बराबर इतना है। चलिए आप इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है आपको प्रदीप सर का क्लास बेहद पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला है आपको आपके ही क्लास का बेहद मज़ेदार एजुकेशनल वीडियो। हमारी टीम को दिल से प्रेम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।